वहीं कई इस्लामिक स्कॉलर बढ़ते ज्ञानवापी विवाद की वजह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को अब वजह बताने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। हर कोई सियासी दांवपेच के जरिए खुद को सही साबित करने की होड़ में जुटा है और इस होड़ में वो अदालत के फैसले को भी कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में सबसे आगे AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके ओवैसी अब आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट ने एक पक्ष को सुना ही नहीं। और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर्स पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों का आरोप है कि मुस्लिम पक्षकार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार अब इस मामले को ज्यादा लटकाए नहीं, भटका वो सकते नहीं, अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जितना अटकाएंगे, जितना लटकाएंगे, ये उनके भी हक में नहीं होगा। एक नए भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कई इस्लामिक स्कॉलर तो ज्ञानवापी विवाद की वजह 2024 में होने वाले आम चुनाव को बता रहे हैं। ये सब डराने धमकाने का ड्रामा चल रहा है और 2024 का जो चुनाव है उनके सामने है। इनको इस बात का पता नहीं कि हमारा सोशल फैब्रिक जो है कितना इससे नुकसान हो रहा है, कितनी नफरत फैल रही है, कितना हिंदू मुसलमान आपस में दूर होते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये इस पर कभी बात नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि तमाम राजनेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या कह रही है उनकी आवाज़ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बनारस की गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं, यही ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर है और सुबह सुबह तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं चाय की चुस्कियों के साथ। बनारस के लोग हैं, ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, ये पूरा सर्वे चल रहा है एक तरफ, लेकिन बनारस के लोग अपने ही रंग में रंगे यहाँ नजर आते हैं। अरे मैडम, ये तो हमारा अंदाज है, ये सब तो होता रहेगा। माननीय हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका सम्मान करेंगे और जो भी आएगा ये बनारस की शान है, इसमें दो रियाय भी आप शिकवा मत करें। जो होता है सो होगा। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हर हर महादेव। बनारस की सुबह है और आप देखिए कुल्हड़ वाली चाय यहाँ चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कल कोर्ट में क्या हुआ। कल कोर्ट में ये हुआ कि अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से, जो कि कोर्ट कमिश्नर है, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, ये बात कही गई कोर्ट में कि लगातार जानकारी जो है वो बाहर लीक की जा रही थी, जिसके बाद हमने खुद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से बात की और उन्होंने कहा है कि इससे, यानी कि अजय मिश्रा के हटाए जाने से पूरे रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है। 2 दिन का और समय इसीलिए मांगा गया है ताकि एक डिटेल रिपोर्ट, एक जानकारी जो है उस रिपोर्ट में लिखी जा सके और उसके बाद इसको सबमिट किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल जब हमने पिटिशनर महिलाओं से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास का जो इलाका है, जो मलबा है, उसको साफ कराया जाए, उस पूरे मलबे को हटाया जाए और इसको लेकर भी एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आज भी जिन 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वाराणसी कोर्ट में, क्या सुनवाई होती है और क्या कुछ कोर्ट कहता है। लेकिन सुबह सुबह एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस में यहाँ पर लोग बाबा के दर्शन के लिए सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं। और देखिए, नमाज अदा करने के लिए जो लोग हैं उनको भी रोका नहीं गया है। कोर्ट ने कहा है यहाँ पर प्रशासन को कि आप शांति बनाए रखिए और जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना यहाँ पर जो DM है उनका काम है, उनको निर्देश दिए गए। हालांकि वुजू खाने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको सील कर दिया गया है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी
पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको कैसे दिखाया था कि ज्ञानकूप से लेकर नंदी तक भीतर क्या कुछ है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। और सर्वे की अगर हम बात करें तो लगातार 3 दिनों तक ये सर्वे चला था। पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे, 4 घंटे सर्वे, 2 घंटे कागजी कार्रवाई और उसके बाद आखिरी दिन 1.5 घंटे, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि शिवलिंग वहाँ पर मिला है और शिवलिंग के मिलते ही तुरंत कोर्ट का रुख किया जाता है। वकील वहाँ पर पहुँचते हैं, पिटिशनर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और उस पूरे इलाके को कहा जाता है कि सील कर दिया जाए। तो तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ और लोग आए हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग सुबह सुबह यहाँ चाय पीने पहुँचे हैं। देखिए आप लोगों ने कहा कि शिवलिंग मिला है, धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि फव्वारा यहाँ पर मिला है। थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा आपसे। जी बताइए। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तक हमने जो इतिहास में पढ़ा है, या तो आप कह दें कि वो किताबें झूठी हैं, ये सच है, और अगर वो सच है तो फिर ये झूठा है। यदि आपको इस ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में विशेष जानकारी लेनी है तो कहरनामा-ए आलमगीर को आप पढ़ लीजिए, उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उसने जिस तरह संभाजी राव शिवाजी महाराज के साथ में किस तरह किलों में युद्ध हुआ और महाराष्ट्र यहाँ पर आए, बिंदु माधव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखिए, उसके बाद में सारे साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। आज से 1450 साल पहले का जो एक धर्म मजहब आया और जिसका अनंत सनातन धर्म, जिसका कोई गिनती नहीं है, गणना नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है, उनकी तुलना आप उससे कर रहे हैं। और मैं माननीय हाई कोर्ट से कहता हूं कि कृपया आप इस पर पुनर्विचार करते हुए उचित निर्णय करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। तो देखिए तमाम लोगों से हम यहाँ ग्राउंड पर बात कर रहे हैं और जितने लोग उतनी तरह की बातें, लेकिन एक बात सब एक साथ कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानेंगे। ज्ञानव्यापी मामले पर अब हम आपको एनिमेशन के जरिए एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो मेरी सहयोगी पयोधी के पास। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। जब भगवान भोले के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो मंदिर के इसी प्रांगण से होते हुए आपको भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में प्रवेश करना होता है। इसी प्रांगण में सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी होती है, लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा विवाद की वजह है। और वजह यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, क्योंकि आप जिस नंदी को विराजमान हुए यहाँ देख रहे हैं, इन नंदी का मुख है दूसरी तरफ, यानी मंदिर के सामने। और ये कहा गया है कि जहां नंदी का मुख वहां भगवान भोले, क्योंकि जिस तरह से आत्मा शरीर का वाहन होती है, भगवान नंदी भी भगवान शंकर का वाहन कहलाए गए हैं। इसीलिए वो उन्हें अपने नैनों में बसाकर विराजमान हुए थे और ये वरदान भगवान शंकर से नंदी को मिला था। तो उसी को साक्ष्य मानकर, उसी के आधार पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि नंदी के सामने भगवान शिव विराजमान है, यानी ज्ञानवापी के प्रांगण में जो वजूखाना है उसमें शिवलिंग है। सर्वे के बाद ये दावा किया गया, तो आपको हम वहां लेकर चलते हैं और बताते हैं कि सर्वे में क्या नए दावे किए गए। तो नंदी के सामने वाले दरवाजे से होते हुए हम आ गए हैं 83 फीट की दूरी तय कर ज्ञानवापी के प्रांगण में। और आप जो देख रहे हैं यह है वजूखाना, जिसमें शिवलिंग होने का दावा किया गया है, क्योंकि जब सर्वे हुआ, इसी की खुदाई में जब पानी निकाला गया तो ये कहा गया कि शिवलिंग निकला है। इन्हीं साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष बात मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शिवलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो तो एक फव्वारा है। इसी को लेकर अब ये पूरा विवाद है जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और देखिए वुजू खाने के बिल्कुल बगल में वो तहखाने हैं जिनको लेकर रहस्य बना हुआ है। कई सारे दावे इन तहखानों को लेकर किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर जो पहले दिन सर्वे हुआ था वो 6 से 7 घंटे का हुआ था। कई सारे टीमें लगी थी, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई करना, दीवारों से धूल हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था वहां पर सर्वे टीम के लिए। इसीलिए कहा गया कि जो साक्ष्य मिले हैं इन दीवारों से, वो ये बताता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को इन पर दीवारों पर यानी उकेरा गया था। वो कलाकृतियां वहां पर मौजूद थी और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर थी। और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अपना विरोध दर्ज कर रहा है।
तो अब ज्ञानवापी और मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल कर आता है ये छोटा सा श्रृंगार गौरी का मंदिर। कहते हैं कि साल में एक ही बार ये मंदिर खुलता है, यानी इसके कपाट खुलते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आती हैं माँ गौरी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुहाग को लेकर अपनी मनोकामना मांगने के लिए माँ के दर पर महिलाएं आती हैं। और ये जो इसका मुख्य द्वार है, कहा गया है कि ज्ञानवापी के प्रांगण में खुलता है, लेकिन क्योंकि उसे मस्जिद मानकर अभी तक वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, तो बाहर की तरफ श्रृंगार गौरी के कपाट खुले जाते हैं भक्तों के लिए, ताकि वो मां गौरी के दर्शन कर सके। बिल्कुल, तो लगातार ज्ञानव्यापी मामले पर हम आपको एक एक डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। अमित, क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूं। दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दोपहर 12 बजे का वक्त तय हुआ है। जो बाकी बची हुई 2 पिटिशन्स हैं उस पर सुनवाई को लेकर, कुल 3 पिटिशन्स थी। कल एक फैसला आ गया सबसे पहले वाली पिटिशन पे, जिसमें कहा गया 2 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया है, तो 2 दिन बाद रिपोर्ट दाखिल होगी। लेकिन उसके अलावा जो 2 पिटिशन थी, जिसमें एक पिटिशन में 3 अलग अलग मांगे थी, वजू खाना के नल को लेके, उसके शौचालय को लेके और मछलियों को लेके, उस पर एक फैसला, और दूसरा वहाँ पर वजू खाने की दीवार को तोड़ने को लेके एक तीसरी पिटिशन थी। यानी ये बाकी जो 2 पिटिशन्स हैं, इसके लिए आज दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है। दोपहर 12 बजे का समय है। दोपहर 12 बजे इस पर सुनवाई होती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि वाराणसी बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का फैसला किया है। ये एक और बड़ी अपडेट है, क्योंकि वाराणसी बार एसोसिएशन सरकार के उस पत्र के खिलाफ उसने हड़ताल का फैसला किया है, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि वकील अराजकतापूर्ण रवैया व्यवहार अपना रहे हैं और कोर्ट के अंदर जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी चिट्ठी के खिलाफ वकीलों ने आज हड़ताल का फैसला किया है। तो दोपहर 12 बजे जब इस मामले में सुनवाई होगी, उस वक्त क्या दोनों पक्षों के वकील वहां पेश हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वकीलों की हड़ताल है। आज ये हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो देखना होगा 12 बजे। लेकिन समय जरूर तय हो गया है, दोपहर 12 बजे। और दोपहर 12 बजे लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक तस्वीरें हम कुछ तस्वीरें यहाँ से हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये जो पूरा इलाका था, जब यहाँ पर सर्वे किया जा रहा था तो इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन आज इसको खोल दिया गया है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, यही वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा है। और थोड़ा सा हम आपको विजुअल्स जूम करके दिखाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस दीवार को लेकर यहाँ पर चर्चा है, ये जो आपको भूरे रंग में दिखाई दे रहा है, इसी दीवार को लेकर चर्चा है कि यहीं पर हम कहें वो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और कैमरा हम आपको थोड़ा सा जूम करके पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसी मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा है। यहीं पर वीडियोग्राफी की गई, ये जो गुंबद इस वक्त आप देख रहे हैं, और अब पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब वीडियोग्राफी की गई तो सबसे पहले पूरे इलाके की सफाई की गई, जो तहखाना था उसको साफ किया गया। और आपको अगर तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रहा हो तो गुंबद के ठीक बगल में एक थोड़ा सा आपको ब्राउन कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, वो दीवार है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है, जिसको लेकर चर्चा जारी है। और कहा जा रहा है कि इस दीवार के बाद ही हम देख रहे हैं कि ये पूरी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं इसी दीवार को लेकर। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब हमारे धार्मिक भावनाओं से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर है, तो ऐसे यहाँ पर मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। कुल मिलाकर नमाजियों के लिए भी ये पूरा इलाका खोल दिया गया है। पुलिस की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, और इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात लगातार कही जा रही है। दोनों ही कोर्ट की ओर से हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। वाराणसी कोर्ट में जब कल सुनवाई हुई तो यही बात कही गई कि जो नमाज पढ़ने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात यहाँ पर पुख्ता होने चाहिए। लेकिन वज़ू खाना नहीं खुलेगा क्योंकि उसको सील किया गया है। शिवलिंग मिलने की बात हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर सुबह सुबह पूजा करने आए हैं दूर दराज के इलाकों से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मोतिहारी जिला से आए। और यहाँ पर क्या स्थिति इस वक्त बनी है? आराम से दर्शन हो पा रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया से दर्शन हो रही है। शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। देखिए, भगवान की कृपा, कैसे बाबा क्या करते हैं। देखिए, तो बाबा में श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस किसी को रुकने नहीं दे रहा। अब ये तस्वीरें आपने देखी, ज़रा आगे आपको लिए चलते हैं। जो मेन गेट है
जो 4 नंबर गेट है जिसको पिछले 3-4 दिनों से सील कर दिया गया था, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। और देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो गेट है, इसी गेट से मंदिर में दर्शन करने के लिए भी भक्त जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जाते हैं। कैमरा पैन करके हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा हम कहें तो बढ़ा दी गई है। और शिवलिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच वाराणसी के एक परिवार का दावा है कि ज्ञानव्यापी परिसर का जो पूरा मालिकाना हक है उसके पास है। इस परिवार के मुखिया पंडित जितेंद्र नाथ व्यास हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं और हम लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो आपको सीधे सुनाते हैं कि जितेंद्र नाथ व्यास इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं और उनके पास कौन से दस्तावेज मौजूद है जिसके जरिए वो अपना पूरा मालिकाना हक यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस स्थान पर ज्ञानवापी परिसर है, उस जमीन का मालिकाना हक वाराणसी के व्यास परिवार के पास है। पंडित सोमनाथ व्यास ने 1991 में पहली बार इस पूरे मामले को लेकर एक वाद दाखिल किया था जिला अदालत में। तब से लेकर अब तक वो मुकदमा चलता ही आ रहा है। हमारे साथ व्यास परिवार के ही सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास इस वक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, ज्ञानवापी परिसर जिस स्थान पर है, क्या वो जमीन आपकी है? जी, हमारा व्यासपीठ, सारी जमीन का मालिक व्यासपीठ ही है। सारे ज्ञानवापी प्रांगण जो है हाथा ज्ञानवापी का और सारे व्यासपीठ का ही है। वो मालिकाना हक है। और वसीयतें हैं, समझ लीजिए कि 3 वसीयत है। एक 1852 की है, एक 1874 और 1968। ये 3 जो है वहाँ के बिल हैं और रजिस्टर्ड है। वो प्रमाण है, हमारे पास कागज है। और रास्तन चला रहा है। आज कोई नई बात थोड़ी है, खसरा तो रास्तन है। और जो है वहाँ जो दाखिल कागज मालिक है उस तखाने के। तो ये जो खसरा संख्या 9130 है, ये आपका है पूरा कि इसमें कुछ हिस्सा है? पूरा देखिए हाथा, ये 9130 जो बता रहे हैं वो सारा उसी में है। मस्जिद भी उसी जमीन पर है, कोई मस्जिद अलग से नहीं है। तो आपके मालिकाना हक वाली जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई? अभी तो पहले की बात है, पूर्वजों के समय की। अब क्या है क्या नहीं है अभी तो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम लोग तो 60 वर्ष का उम्र भैया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी 10-11 पीढ़ी चली आ रही है हम लोगों को। जिस स्थान पर अभी ज्ञानवापी परिसर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ वजू किया जाता है, वो पूरा स्थान का जमीन का मालिकाना हक आपके पास? जी, जमीन के मालिक है हम लोग। आज से नहीं, शुरू से ही। आज 400-450 वर्ष से हमारे पूर्वज लोग वहाँ चले आ रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब वहाँ पर शिवलिंग देखने का दावा किया है तो उनका ये कहना है कि इस पूरे परिसर का दोबारा सर्वे कराया जाए, शिवलिंग को ढूंढा जाए, आपके तहखाने के अंदर भी सर्वे किया जाए। आपकी क्या मांग है इस वक्त? हमारी क्या मांग है? करें सर्वे होना चाहिए भाई। मंदिर तो था ही, इसमें कोई दुई राय नहीं है। काशी विश्वेश्वर का मंदिर था, केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर, 3 खंड में काशी है। भाई मंदिर तो है ही है, अब प्रत्यक्ष के सामने दिखाई दे रहा है। पीछे अवशेष भी है उसका, तो मंदिर तो है ही है, तो अवशेष बिल्कुल निकलना चाहिए। जितेंद्र नाथ व्यास का यह कहना है कि ज्ञानवापी परिसर जिस स्थान पर है, मस्जिद जहां पर है, उस जमीन का मालिकाना हक इनके पास है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि व्यास जी अपना मालिकाना हक यहाँ पर जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस पूरे इलाके को लेकर विवाद मचा है उस पर उनका हक है। मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो मुआवजा उनको दिए जाने की बात कही जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद और इस पूरे इलाके को सर्वे तक बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खोल दिया गया है और यही वो पूरा इलाका है जिसको लेकर विवाद छिड़ा है। यहीं पर हमने देखा कि शिवलिंग भी जो वजू खाना है, ये गैप आप इस वक्त तस्वीरों में जो देख रहे हैं, मस्जिद और मंदिर के ठीक बीच में एक गैप है और इसी गैप के बीच आगे वजू खाना है। वजू खाने में ही शिवलिंग मिलने की बात हुई, जिसके बाद अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और लगातार महिलाएं जो हैं पिटिशनर्स, वो कह रही हैं कि शिवलिंग के आसपास जो मलबा मिला है उसको साफ कराया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। और आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया था। कहा गया था, लोगों से अपील किया गया था कि आप दुकानों को बंद रखिए क्योंकि यहाँ पर सर्वे का काम हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुबह से ही चहल पहल बहुत बढ़ जाती है और कामकाज भी चल रहा है। दुकान में एक बार चलते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग, जब तक सर्वे चल रहा था आप लोगों ने दुकानें बंद रखी थी अपनी? हाँ, दुकान बंद। कितने दिन बंद थी दुकानें? 3 दिन बंद रहा। 3 दिन। तो व्यापार पर असर पड़ा?
व्यापार पे तो सारा बहुत असर पड़ा है। लेकिन अब आप लोगों को अनुमति दे दी गई है। अब देखिए जो चलेगा सो चलेगा, अब जैसा लोग करेंगे वैसा हम लोग भी करेंगे। श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है बाजार पे। तो देखिए यहाँ पर ये पूजा सामग्री बेच रहे हैं, जरा अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कितने दिनों तक, थोड़ा खड़े हो जाइए, यहाँ जाइए, कितने दिनों तक दुकान बंद रखी थी आप लोगों ने? नहीं, बस सर्वे खत्म, सर्वे देखे ही आया, दुकान हमने बढ़ा दी और सर्वे के बाद हमने दुकान खोल दी। कितने बजे दुकान खुली रहती थी? 7 बजे सर्वे हुआ, मतलब 7 बजे से अधिकारी लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है 12 बजे खोल देते थे। मतलब 7 से लेके 12 के बीच में दुकानें बंद थी, उसके बाद खुल जाती। तो प्रशासन ने आपको कहा था या अपील किया था कि अपनी मर्जी से आप लोग बंद करिएगा? प्रशासन ने तो हमसे नहीं कहा था, हमने खुद से मतलब बंद कर दिया था। माहौल इतना खुद ही, माहौल को देखते हुए आप लोगों ने ये कॉल लिया। जरा लोगों से भी बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं काशी से ही हैं। तो शिवलिंग मिलने की बात हो रही है भीतर, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने आए हैं। जहाँ जहाँ शिव मिलेंगे वहाँ वहाँ दर्शन किया जाएगा। लेकिन इस सर्वे से कोई असर नहीं पड़ रहा आप लोगों के दर्शन? नहीं, दर्शन पर कोई असर नहीं। से बहुत प्रशासन के उससे सहयोग से बहुत सुगम तरह से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी तरह की व्यवस्था में कोई वो है। वो पार्ट अलग है, दर्शन का अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए जो दर्शनार्थी है वो कह रहे हैं कि सर्वे एक तरफ और दर्शन करने वाले जो लोग आए हैं उनकी भावनाएं एक तरफ, उनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। और ज्ञान व्यापी से जुड़ी एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। 1991 का एक्ट क्लियर है, उसको मानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी मस्जिद में और राम मंदिर के सिविल सूट में जो आया, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 पर जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसको मानने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब आप किसी मस्जिद को तोड़ोगे या मंदिर को तोड़ोगे तब ही उसका उल्लेख कर सकते हैं या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उन्होंने ऐसे ही कह दिया है, कुछ ऐसा कानून वानून गैर कानून हुआ। ये गैर कानून नहीं हुआ, कोर्ट ने इसको डायरेक्ट किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में बाहुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब ये कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा होने नहीं देगी। कोर्ट का मामला है तो प्रधानमंत्री कैसे बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री विषय पर नहीं बोल सकते, परंतु कोई ऐसे विषय हो जहाँ सीधा उनको उनकी कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का पालन किया, फोटो किया, कोई नुकसान नहीं हुआ, वापस आ गए। तो इसमें प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? अगर आज आप इस तरह के फैसले देंगे तो कल टीरे वाली मस्जिद लखनऊ में कहेंगे क्या मस्जिद तुम्हारी है, आंगन हमारा है। आप कल जाकर कहेंगे मुंबई में कि हाजी अली की दरगाह नहीं, वो तो वहां पर दूसरी चीज थी। 50,000 से ज्यादा जैसे मसाजिद पर आरएसएस कहती है मंदिर है, सबको दे देंगे क्या? बाबरी मस्जिद पे रुकने वाला नहीं था, वो कहां गए वो लोग जो हमको ज्ञान दे रहे थे क्लोजर कर दो, भाईचारगी करो? अरे दीवानों, तुमको नहीं मालूम, हम सियासत जानते हैं थोड़ी बहुत। ये नहीं रुकने वाला है, ये पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है और हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ है। आप सही कह रहे हैं, इसके बाद और भी दरवाजे खोलेंगे। हम लोगों ने बैठकर ये तय किया था कि धार्मिक स्थान में जो
जहाँ भगवान खुद प्रकट हुए किसी रूप से, उसी को हम छुएंगे। मंदिरों में ये 40,000 मंदिर तोड़े गए, परंतु 3 में भगवान का प्रत्यक्ष महाप्रधान होने की कथा है, और इसीलिए इन तीनों को हम बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। अब ये आप कह रहे हो कि कोई अन्याय हुआ है, अन्याय तो हुआ ही, क्योंकि फरमान है औरंगज़ेब का, जिस क्रूर भाषा में उन्होंने फरमान दिया है और ये इतनी आरोप लगाई अनाप शनाप उस फरमान में, इसको देखकर कोई हिंदू दुखी नहीं होगा। जहाँ शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, देश में 12 जगह में स्थापित किया, एक ही जगह में औरंगज़ेब हाथ लगा पाए। और एक पहले मोहम्मद गौरी और गजनी ने वहाँ गुजरात में किया था, द्वारका में, उसको तो सरदार पटेल ने ठीक कर दिया, उन्होंने दोबारा बना दिया। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और कल देखा था हमने कि कैसे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए, ये कहते हुए कि जानकारी बाहर लीक की गई। कोर्ट में कल सुनवाई हुई, उसके बाद ये कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। एक प्राइवेट कैमरामैन उन्होंने हायर किया था, और ये भी कहा जा रहा था कि जानकारी लगातार बाहर मीडिया में लीक की जा रही थी, जिसकी वजह से उनको हटाया गया। अजय मिश्रा को हटाने के बाद जब हमने बाकी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से बात की, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अजय मिश्रा के हटने से इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट लगभग 80% तैयार कर ली गई है। 20% रिपोर्ट बाकी है, जिसके लिए कोर्ट से 2 दिन की मोहलत मांगी गई है। लेकिन अजय मिश्रा को हटाया गया। अजय मिश्रा अपने पक्ष में ये कहते नजर आए कि जो कुछ भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, पर इस मामले में कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने ये कहा कि अजय मिश्रा को हटा दिया जाता है, और अब आगे की कार्रवाई जो है वो 2 दिन में पूरी होगी, रिपोर्ट तैयार होगी और कोर्ट में सबमिट की जाएगी। एक बार तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा दें कि देखिए भक्तों को भीतर जाने दिया जा रहा है। तमाम लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं और देखिए कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं। जरा इनसे बात करते हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी जी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए जी। तो यहाँ पर दर्शन आपके हो गए? कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 8:30 बजे आया था। अंदर आपको जाने की अनुमति है? ठीक से हो गया? दर्शन हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कह रहे हैं? और बाबा का दर्शन हो गया, मतलब हमारा सौभाग्य है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी भक्तगण बाहर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन हो जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं और इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे। कहाँ से आए हैं आप लोग? दर्शन करके। आप लोग कहाँ से हैं? रहने वाले कहाँ? लखनऊ के हूँ। लखनऊ से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो 2-4 दिन से सर्वे चल रहा था, तो पता करके आज के दिन आए हैं कि आज मंदिर? मैं एक्चुअली में कुछ शादी में आया था, तो उसी चक्कर में सुना था इतना कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो दर्शन करने के लिए आया था। और ये जो पूरा विवाद चल रहा है उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा? नहीं, विवाद से कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, कि बस ये है कि हाँ देखने आए थे कि क्या है, क्या जो चल रहा है कम से कम देखना चाहिए। संतुष्ट हैं आप दर्शन करने के? बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए एक बार आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। देखिए गेट पर भी महिला सुरक्षा कर्मी और साथ ही साथ अब देखिए यूपी पुलिस कर्मी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, और तमाम लोग जो भी अभी भीतर जा रहे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। देखिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी देर बाद जब नमाज़ पढ़ने के लिए भी अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो उस भीड़ पर भी नज़र यहाँ पर बनाए रखना है। कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना यहाँ पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको संभाल कर रखा जाए। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, बनारस के लोग हैं, इन गलियों में रहते हैं सालों साल से, उनको कोई दिक्कत ना हो। अब एक बार फिर से हम आपको मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण, गेट एक ही है मंदिर में जाने के लिए और मस्जिद में जाने के लिए, लेकिन जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा है ज्ञानव्यापी मस्जिद,
वो एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो गुंबद दिखाने की कोशिश करते हैं जिसकी वीडियोग्राफी हुई। पहले दिन तहखानों की वीडियोग्राफी हुई, दूसरे दिन इसी गुंबद पर चढ़कर हमने देखा कि वीडियोग्राफी की गई और सारी जानकारी इकट्ठा की गई। तमाम लोग यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर्वे की वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि शायद दर्शन में दिक्कत हो, लेकिन अब सर्वे खत्म हो चुका है, ऐसे में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हमने तब भी देखा था जब सर्वे किया जा रहा था कि गलियाँ अलग अलग जो थी वहाँ से जाने की अनुमति दी गई थी। अब आपको हम सुनवाते हैं कि जो पक्षकार है या दोनों ही पक्ष के लोग हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। जो 3 दिन सर्वे हुआ उसके बाद कोर्ट में जो पूरी कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, उसके बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.